ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगाज़ में आपको बताएं, पंजाब केपी इंतखाबात अज खुद नोटिस की दूसरी समात। जस्टिस मंदुखेल का नोट हुकूमती वकील के पास कैसे पहुंच गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैरान। चीफ जस्टिस ने कहा, ये नोट हमारे सामने नहीं, इस पर तो अभी दस्तखत भी नहीं हुए। इत्तेहादी हुकूमत के वकील ने बेंच में शामिल 2 जज हटाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। इलेक्शन हो सकते हैं क्या? इलेक्शन पे खर्च हो सकता है? सुओ मोटो लिया गया है जिसकी मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल उठेंगे। सवाल सिर्फ एक है कि कौन अथॉरिटी है डेट दे सकता है फॉर दी कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन। इसके अलावा बाकी सवाल सेकेंडरी है। पंजाब केपी इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस। बेंच से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को हटाने की बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी गई। दरखास्त हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से दी गई। पाकिस्तान बार की जानिब से लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया गया। नून लीग पीपल्स पार्टी JUIFA के मुश्तरका वकील फारूक H नाइक ने अदालत में जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट पढ़कर सुनाया और कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के कहने पर अज खुद नोटिस लिया गया। जस्टिस मंदुखेल के नोट के बाद फेयर ट्रायल का तकाजा है कि दोनों जज बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या ये नोट आपके पास तहरीरी तौर पर मौजूद है? फारूक H नाइक ने जवाब दिया, जी मौजूद है। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, अच्छा ये नोट हमारे सामने मौजूद नहीं। ये नोट तो तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा है जिस पर अभी दस्तखत नहीं हुए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने तजवीज़ दी, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने? फारूक H नाइक ने इस पर हामी भरी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। फारूक H नाइक ने जो हुक्म पढ़ा वो 16 फरवरी का है। अज खुद नोटिस 22 तारीख को लिया गया। इस दौरान बहुत संजीदा मामलात सामने आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं। क्या आपको मालूम है इस बार आइन ने दरवाजा खटखटाया है? जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, आइन की तशरीह का मामला पार्लियामेंट में हल क्यों नहीं किया जाता? चीफ जस्टिस ने कहा, पहले मुकदमे के काबिल समात होने पर दलाइल सुनेंगे, फिर दीगर मामलात की तरफ आएंगे। समात पीर की सुबह 11:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाकर पैनमा से शुरू करें। मरियम नवाज के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के भी अदलिया पर हमले। असेंबली फ्लोर पर कहा, नवाज शरीफ को गलत नामों से पुकारने वाले जजों पर तनकीद होती है, वो अपनी हुदूद पार करेंगे तो हम भी आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कुर्सी पर बैठकर उसके तकाजे पूरे नहीं किए। ये मसला नौ काबिले एहतराम जज साहिबान नहीं बल्कि फुल कोर्ट का मुतकासी है। दरखास्त है पूरे कोर्ट का बेंच बना के पनामा से स्टार्ट करें। जिन्होंने मेरे कायद मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, बुरे नामों से पुकारा, नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। सबसे पहली सियासी शहादत इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। आईनी शहादत नवाज शरीफ की वो भी जुडिशरी ने की। जो पिछले 8 महीने के अंदर कॉम्प्लिकेट की है आला अदलिया ने सिचुएशन, ये मौका है उसको करेक्ट करें। 63A को रीराइट न करें, करना है तो रिवर्स करें। नूर आलम ऑर्डर करना चाहता था इस्लामाबाद क्लब का, वो ऑर्डर नहीं करवाते थे। उन्होंने फायर वॉल्स बिल्ड की हुई अपने इर्द गिर्द। जेल भरो तो फ्लॉप हो गई है ये फिल्म, अब डूम भरो फिल्म चलाते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा महाज खोला जा रहा है। हमारी दरख्वास्त है ब्लैकमेलिंग में ना आए, आज़ादाना फैसले करें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग का सामना है। ऑडियो निकाल दें, वीडियो निकाल दें। दावा किया, लाहौर से PTI के 714 लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जिनको जगह ना होने पर छोड़ दिया गया। नवाज का यह ख्याल है जजों को गालियां निकाल कर दबाव में ले आएंगे, ये नहीं होने वाला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा महाज खोला जा रहा है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। ऑडियो निकाल दो, वीडियो निकाल दो, बगावत के केसेस बना दो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है, किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, आजादाना फैसले करें, आइन के मुताबिक आगे बढ़े। और अगर आज जुडिशरी आइन के साथ नहीं खड़ी होती, मतलब पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा।
लाहौर में 714 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। जगह ना होने की वजह से बहुत सारों को छोड़ दिया गया। इस वक्त 77 लोग डिटेंशन में, टॉप लीडरशिप शामिल है। 3 दिन हो गए, फैमिलीज को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। ये सियासी कैदी है, टेररिस्टों की तरह उनको बसों में डाल के दूर दराज इलाकों में भेजा गया। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 80 से 90 कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी। कमेटी चौक पर सबसे पहले फयाजुल हसन चौहान ने गिरफ्तारी दी। जुल्फी बुखारी और सदाकत अली अब्बासी ने भी गिरफ्तारी दी। शेख रशीद, राशिद शफीक और आमिर कियानी भी गिरफ्तारी देने के लिए कमेटी चौक पहुंचे। पिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से भी कारकुन गिरफ्तारी देने के लिए कमेटी चौक पहुंचे। पुलिस गिरफ्तारी देने वालों को 5 कैदियों की वैन्स में लेकर रवाना हुई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दी। जुल्फी बुखारी ने कहा, हम सरकारी खर्च पर निकल पड़े हैं। हुकूमत ने इतनी बड़ी काबीना बनाई है, इन्हें बिस्किट और समोसे खिलाते हैं, हम खाना खा कर आते हैं। और आप बस निकल पा रहे हैं कोई गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर आता जा रही। हमने सोचा कि गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी कैबिनेट बनाई हुई है, इतने ज़्यादा बिस्किट और समोसे खिलाते हैं कैबिनेट के दौरान, तो हम भी थोड़े से खा गया। तोशाखाना केस के सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क लाहौर में नैब टीम की आमद। इमरान खान और अहलिया को तलबी के नोटिस पर टीम दस्तखत कराने के लिए आई। ज़राए ने बताया है इमरान खान के वकील ने नोटिस वसूल कर लिया। इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ख़ानदानी ज़राए ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस के तमाम इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए हैं। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती, गुमराहकुन और झूठ पर मबनी है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो कट पेस्ट के तरीके से बनाई गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और पोता 10 नवंबर 2022 को प्राइवेट गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी काले शीशों की वजह से रोकी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से बदतमीजी की। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के रोकने के बावजूद पुलिस ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। ख़ानदानी ज़राए ने यह बताया है कि जस्टिस मज़ाहिर के कॉल करने पर पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान पहुंच गए। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान ने वाक़े से मुतालिक उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को आगाह किया। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान ने जाय वक़ुआ से परवेज़ इलाही से अपने फ़ोन पर बात कराई। परवेज़ इलाही ने मोहम्मद खान के फ़ोन पर बात करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुआज़रत की। ख़ानदानी ज़राए ने यह भी कहा कि परवेज़ इलाही ने किसी केस के सिलसिले में अपने वकील से कहीं बात की होगी। परवेज़ इलाही के अपने वकील और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से गुफ्तगू को जोड़कर ऑडियो क्लिप बनाया गया। जो ऑडियो वायरल की गई कट पेस्ट है और ज़ाती मफाद के लिए उसकी एंगलिंग की गई है। ख़ानदानी ज़राए का यह भी कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जिस बेंच में हैं उसमें सीनियर जज भी मौजूद हैं। बेंच बनाना और केस लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का नहीं। ख़ानदानी ज़राए ने यह भी बताया कि वकील मियां दाऊद ने जो बेटी की फ़ीस के इल्ज़ामात लगाए सरासर गलत हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपनी तनख्वाह के अकाउंट से 2 हिस्सों में फ़ीस अदा की। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने फ़ीस स्टेट बैंक की बाकायदा इजाज़त से अदा की। ख़ानदानी ज़राए ने मज़ीद बताया जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लाहौर कैंट में घर ख़रीदने से मुताल्लिक भी गुमराह किया गया। जस्टिस मज़ाहिर ने गुजरावाला, लाहौर, गुलबर्ग में अपने घर बेचकर कैंट में घर खरीदा। लाहौर कैंट में ख़रीदा गया घर बाकायदा FBR टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। रेफरेंस में जस्टिस मज़ाहिर के गुजरावाला, लाहौर, गुलबर्ग के घरों का गलत बताया गया है। रेफरेंस में कहा गया गुजरावाला, लाहौर, गुलबर्ग के घर अभी भी जस्टिस मज़ाहिर की मिल्कियत हैं, गलत है। लाहौर कैंट का घर फ्रंटमैन के जरिए खरीदने का भी गुमराहकुन इल्ज़ाम लगाया गया। लाहौर कैंट के घर की मालिकन बिस्मा वारसी इंतकाल कर गई थी। कानून के मुताबिक लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शौहर और बेटे के नाम हो गया था। लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शौहर और बेटे के नाम होने के बाद जस्टिस मज़ाहिर के नाम हुआ। जिन प्लॉटों का इल्ज़ाम लगाया गया ये वही प्लॉट्स हैं जो हर जज को कानून के मुताबिक मिलते हैं। जज इन प्लॉट्स की अदायगी अपनी तनख्वाहों से किस्तों की सूरत में अदा करते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती, गुमराहकुन और झूठ पर मबनी है। ख़ानदानी ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो कट पेस्ट के तरीके से बनाई गई है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और पोता 10 नवंबर 2022 को प्राइवेट गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी काले शीशों की वजह से रोकी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से बदतमीज़ी की। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के रोकने के बावजूद पुलिस ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। ख़ानदानी ज़राए बताते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर के कॉल करने पर पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी
सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान पहुंच गए। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान ने वाक़े से मुतालिक उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को आगाह किया। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान ने जय बकुआ से परवेज़ इलाही से अपने फ़ोन पर बात कराई। परवेज़ इलाही ने मोहम्मद खान के फ़ोन पर बात करते हुए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से मौज़रत भी की। परवेज़ इलाही ने किसी केस के सिलसिले में अपने वकील से कहीं बात की होगी। परवेज़ इलाही के अपने वकील और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से गुफ्तगू को जोड़कर ऑडियो क्लिप भी बनाया गया, जो ऑडियो वायरल की गई कट पेस्ट है और ज़ाती मफाद के लिए उसकी एंगलिंग की गई है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जिस बेंच में हैं उसमें सीनियर जज भी मौजूद हैं। बेंच बनाना और केस लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का नहीं है। वकील मियां दाऊद ने जो बेटी की फ़ीस के इल्ज़ाम लगाए सरासर वो भी गलत हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने अपनी तनख्वाह के अकाउंट से 2 हिस्सों में फ़ीस भी अदा की है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने फ़ीस स्टेट बैंक की बाकायदा इजाज़त से अदा की और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लाहौर कैंट में घर खरीदने से मुतालिक भी गुमराह किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर ने गुजरावाला, लाहौर, गुलबर्ग में अपने घर बेचकर कैंट में घर खरीदा। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर बाकायदा FBI टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। रेफरेंस में जस्टिस मुज़ाहिर के गुजरावाला, लाहौर, गुलबर्ग के घरों का गलत बताया गया है। ख़ानदानी ज़राए का ये भी कहना है कि रेफरेंस में कहा गया कि गुजरावाला, लाहौर, गुलबर्ग के घर अभी भी जस्टिस मुज़ाहिर की मिल्कियत हैं, गलत है। लाहौर कैंट का घर फ्रंटमैन के ज़रिए खरीदने का भी गुमराह कुन इल्ज़ाम लगाया गया। लाहौर कैंट के घर की मालकन बिस्मा वासी इंतकाल कर गई थी। कानून के मुताबिक लाहौर कैंट का घर बिस्मा वासी के शौहर और बेटे के नाम हो गया था। लाहौर कैंट का घर बिस्मा वासी के शौहर और बेटे के नाम होने के बाद जस्टिस मुज़ाहिर के नाम हुआ। जिन प्लॉटों का इल्ज़ाम लगाया गया है ये वही प्लॉट्स हैं जो हर जज को कानून के मुताबिक मिलते हैं। जज इन प्लॉट्स की अदायगी अपनी तनख्वाहों से किस्तों की सूरत में करते हैं। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस बनाया गया है वो बदनीयती पर मबनी है, गुमराह कुन और झूठ पर मबनी है। ख़ानदानी ज़राए ऐसा बताते हैं। सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, आपके सामने ये खबर है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती और गुमराह कुन और झूठ पर मबनी है, ख़ानदानी ज़राए ये बताते हैं, क्या कॉमेंट करेंगे आप इस खबर पर? देखें, जहाँ तक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का ताल्लुक है, ये एक दबांग इंसान है, बड़े ज़बरदस्त कानून कायदे के मुताबिक फैसले करने वाले जज है और इन्होंने कभी खौफज़दा होकर कोई फैसला नहीं किया। मैंने इनके को वॉच किया, ऑब्जर्व किया इनकी हाई कोर्ट में परफॉर्मेंस, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ भी जैसे जो सही समझते हैं कायदे कानून के तहत, आइन के तहत, वो ये करते हैं और फियरलेसली अपने मुल्क को और कौम को सामने रख के फैसले करते हैं। यही उन लोगों को चुभ रही है चीज़। ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ही थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा थी, जिसमें उनको फांसी की सज़ा देने का ऐलान हुआ था, उसको ओवरटर्न किया था कि ये ना ट्रायल ठीक है और ना ये अदालत ठीक थी। तो ये इस तरह के आदमी के पीछे पड़ना लोगों का समझ में आता है। असल में बहुत सारे लोगों को ये मरोड़ उठ रहे हैं कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। ये अल्लाह पर ईमान वाले लोगों में से हैं और ये जो मुहिम चलाई जा रही है, जैसे उन्होंने डटकर खुलकर दो टोक इल्ज़ाम में हर एक इल्ज़ाम के मुकाबले में अपना मौक़िफ़ उन्होंने दे दिया है और वो हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह सोच समझ कर उन्होंने, यानी उनके ज़राए ने जो सामने लाए हैं हक़ाइक़, उसके बाद ये जो मुहिम है ये खुद अपनी मौत मर जाएगी और ये दम तोड़ देंगे जो इनके मुखालिफ हैं। लेकिन इस तरह आला तरीन अदालत के जजों को स्कैंडलाइज करना, ब्लैकमेल करना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, उन्हें हरासा करना और उन्हें ब्लैकमेल करके अपने मतलब के फैसले कराना, ये किसी तौर पर पाकिस्तान के लोगों को काबिल कबूल नहीं है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और फिर जो बाज़ सियासतदानों ने इस पर, उन पर और बाकी जजों पर कीचड़ उछाला है, उन्होंने इनसे भी इन्हीं की तरह के दूसरे एजाजुल हसन जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पर भी कल बड़ा घटिया और घिनौने इल्ज़ामात के ज़रिए कीचड़ उछाला है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आपके पास कोई केस नहीं है, आवाम को आप फेस नहीं कर सकते, इलेक्शन आप करवाना नहीं चाहते, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को तकसीम और उनके खिलाफ यानी खिलाफ वाक़या और मर्जी मन गढ़त
इल्ज़ामात लगा के उनकी किरदार कुशी का जो ये मुहिम है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन लोगों के खिलाफ फिल फौर कार्रवाई करें, वरना जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ये जो है ये टुटे छितर वांग वध दे जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, इखलाकन तो ये गलत है ही, क्या इस तमाम से सूरत हाल की कोई कानूनी चाराजोई है? जी कानूनी इसमें वो कर सकते थे। मैं हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इतने सब्र और तहम्मुल, असल में फिर अगर आप ये जो लोग इस तरह किरदार कुशी कर रहे हैं जजों की, और उन्होंने बख्शा नहीं है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उससे बड़ा कौन सा मोतबर है जुडिशरी उनको भी। और आज उनको जब पॉइंट आउट किया मोहम्मद अजहर सिद्दीक ने, तो उन्होंने कहा इसको टेकअप बाद में करेंगे। मैं समझता हूँ कि इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई ना की गई कायदे कानून के तहत, तो फिर ये अदलिया की कमजोरी समझा जाएगा और ये अनासर और इसमें अपने आप को मजबूत और शेर बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी गुलाम हुसैन सीनियर तज्ज़ियाकार इस हवाले से तज्ज़िया दे रहे थे। ये बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती, गुमराहकुन और झूठ पर मबनी है। अब ख़ानदानी ज़राए के सामने से बात आ रही है और उनका कहना है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो कट पेस्ट के तरीके से बनाई गई है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और पोता 10 नवंबर 2022 को प्राइवेट गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी काले शीशों की वजह से रोकी और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से बदतमीजी की। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के रोकने के बावजूद पुलिस ने वीडियो बनाना शुरू कर दी और जस्टिस मुज़ाहिर के कॉल करने पर पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान मौके पर पहुंचे। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान ने वाक़े से मुतालिक उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को आगाह किया। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान ने जाए वक़ुआ से परवेज़ इलाही से अपने फ़ोन पर बात कराई। परवेज़ इलाही ने मोहम्मद खान के फ़ोन पर बात करते हुए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से मुआज़रत की। परवेज़ इलाही ने किसी केस के सिलसिले में अपने वकील से कहीं बात की होगी। परवेज़ इलाही के अपने वकील और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से गुफ्तगू को जोड़कर ऑडियो क्लिप बनाया गया। जो ऑडियो वायरल की गई कट पेस्ट है और ज़ाती मफाद के लिए उसकी एंगलिंग की गई है। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जिस बेंच में है उसमें सीनियर जज भी मौजूद हैं। बेंच बनाना और केस लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का नहीं, ऐसा कहना है ख़ानदानी ज़राए का। और वकील मियां दाऊद ने जो बेटी की फ़ीस के इल्ज़ामात लगाए सरासर गलत हैं। ख़ानदानी ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने अपनी तनख्वाह के अकाउंट से 2 हिस्सों में फ़ीस अदा की। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने फ़ीस स्टेट बैंक की बाकायदा इजाज़त से अदा की। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के लाहौर कैंट में घर ख़रीदने से मुताल्लिक भी गुमराह किया गया है। जस्टिस मुज़ाहिर ने गुजरांवाला लाहौर गुलबर्ग में अपने घर बेचकर कैंट में घर ख़रीदा। लाहौर कैंट में ख़रीदा गया घर बाकायदा FBR टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। रेफरेंस में जस्टिस मुज़ाहिर के गुजरांवाला लाहौर गुलबर्ग के घरों का गलत बताया गया। रेफरेंस में कहा गया गुजरांवाला लाहौर गुलबर्ग के घर अभी भी जस्टिस मुज़ाहिर की मिल्कियत हैं, जो कि गलत है। लाहौर कैंट का घर फ्रंट मैन के ज़रिए ख़रीदने का भी गुमराहकुन इल्ज़ाम लगाया गया है। ख़ानदानी ज़राए बताते हैं कि लाहौर कैंट के घर की मालिकन बिस्मा वारसी इंतकाल कर गई थी। कानून के मुताबिक लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शौहर और बेटे के नाम हो गया था। लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शौहर और बेटे के नाम होने के बाद जस्टिस मुज़ाहिर के नाम हुआ। जिन प्लॉटों का इल्ज़ाम लगाया गया ये वही प्लॉट्स हैं जो हर जज को कानून के मुताबिक मिलते हैं। जज उन प्लॉट्स की अदायगी अपनी तनख्वाहों से किस्तों की सूरत में करते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। पंजाब हुकूमत ने PSL की सिक्योरिटी के लिए पैसे मांग लिए। PCB का पैसा देने से इनकार, मामला खटाई में पड़ गया। लाहौर और रावलपिंडी के PSL मैच कराची मुंतकिल करने पर गौर। PSL के पिछले सीजन्स में कभी सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी से मना नहीं किया, इस पर ऐसा क्या हुआ? पंजाब से मैच कराची मुंतकिल करने की सियासी वजूहात पर चहमगोइयां। क्या लाहौर से कोई बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है? पंजाब गवर्नमेंट का तकरीबन 60 करोड़ रुपया लगा था। कैबिनेट वाले सारे खड़े, ये तो पैसे मंजूर करने को तैयार। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए 45 करोड़ का मुतालबा किया। बोर्ड और फ्रेंचाइज ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, अपने मौकिफ इख्तियार किया। PSL की मद में पंजाब हुकूमत को 70 करोड़ टैक्स जाएगा। भारी टैक्स के बावजूद सजा दी जा रही है। बोर्ड ने भी मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। मंगल से PSL मैचेस पिंडी और लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिए जाएंगे। इससे पहले PSL की सिक्योरिटी हमेशा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी रही। इस बार ऐसा क्या हो गया जो नौबत यहाँ तक पहुँच गई? क्या मैचों की मुंतकिली के पीछे सियासी वजूहात हैं? क्या लाहौर से कोई बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है?
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आर वाई न्यूज़।